उपेंद्र कुशवाहा मीडिया से इन दिनों नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की वजह यह है कि मीडिया ये बता दे रही है कि उनके विधायक उनसे नाराज हो गए हैं। मीडिया ये बता दे रही है कि उनके कार्यकर्ता उनसे नाराज है। मीडिया ये बता दे रही है कि उनके परिवार के भीतर क्या चल रहा है। मीडिया ये बता दे रही है कि बेटा ना विधायक था ना एमएलसी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने उसे मंत्री बना दिया। मीडिया ये बता दे रही है कि बहू को कैसे आयोग में सेट करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। मीडिया ये बता दे रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को फिर से राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा और इससे उपेंद्र कुशवाहा को तकलीफ हो रही है और उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा कि मीडिया के बंधुओं, आजकल आप लोग कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखा रहे हैं मुझ पर। मेरी नहीं तो कम से कम अपनी प्रतिष्ठा का कुछ तो ख्याल रख लीजिए जनाब। आपको पता है ना कि तथ्यहीन, बेबुनियाद और बनावटी खबरों से किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वैसी खबरों का उम्र महज 10 से 5 दिनों का ही होता है। लेकिन सवाल उपेंद्र कुशवाहा से अब कि आपने तो ये लिख दिया कि बनावटी खबरें हैं, तथ्यहीन खबरें हैं, लेकिन क्या आपके जो विधायक कह रहे हैं कि हमारी नाराजगी अपने शीर्ष नेता से है, तो वो गलत है? क्या आपने अपनी बहू को आयोग में सेट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाया? क्या आपने अपने बेटे को मंत्री नहीं बनाया? क्या आपने अपने एक विधायक के यहाँ चुनाव प्रचार करने की जरूरी नहीं समझा कि वहां आप जाकर चुनाव प्रचार कर ले? उसको ऐसे ही आपने अकेला नहीं छोड़ दिया और आज जब वो जीत कर आया है तो आप उसको अपना विधायक बता रहे हैं। रामेश्वर महतो के यहाँ चुनाव प्रचार करने कितना बार आप गए हैं? और क्यों नहीं रामेश्वर महतो हो या फिर आलोक सिंह हो या फिर माधव आनंद हो, इनमें से किसी को आपने मंत्री बना दिया? क्या आपने अपनी पत्नी को टिकट देकर विधायक नहीं बनाया? क्या आप लोकसभा चुनाव हारे तो राज्यसभा अपने आप को नहीं भेजा और फिर से राज्यसभा जाने के लिए आप बेचैन नहीं है? क्या आप अपने बेटे को एमएलसी बनाना नहीं चाहते? सवाल तो पूछेगा ना मीडिया आपसे। जब आप मीडिया को ये कह रहे हैं कि आप बेबुनियाद खबरों को तुल दे रहे हैं, आप बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं, तो फिर सवाल तो ये होगा ना कि आपका बेटा जो मंत्री बना वो क्या योग्य था? मंत्री बनने योग्य था? क्या उसने विधानसभा का चुनाव लड़ा? हाँ, एमएलसी 6 महीने के भीतर बनाना है तो आपने उसे मंत्री बना दिया कि एमएलसी भी बन जाएगा, मंत्री भी रहेगा, तो कम से कम परिवार के भीतर एक समूह रहेगा जो राज्यसभा में भी दबदबा रहेगा, विधानसभा में भी दबदबा रहेगा, विधान परिषद में दबदबा रहेगा, आयोग में भी दबदबा रहेगा, क्योंकि बहु आयोग का सदस्य बन जाएगी। तो फिर जीतन राम मांझी और आप में अंतर क्या है? जीतन राम मांझी खुद लोकसभा चुनाव लड़े, बेटे को एमएलसी बना दिया, बहू को विधानसभा भेज दिया और आयोग में दामाद को सेट कर दिया और अब राज्यसभा के लिए मांग कर रहे हैं। तो आपने भी तो वही किया। लोकसभा चुनाव आपने लड़ा, हार गए तो राज्यसभा आप गए, पत्नी को विधायक बना दिया, बेटे को एमएलसी बना दिया, बहू को आयोग में सेट करने पे लगे हुए हैं और फिर राज्यसभा जो मिलेगा आप जाएंगे। तो जीतन राम मांझी और आप में कोई अंतर नहीं है। और ये लोग कहते हैं परिवारवाद। लालू यादव से ज्यादा परिवारवाद अगर किसी ने किया तो वो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा है, और दिख रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को मीडिया वालों से थोड़ा तकलीफ हो रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।